जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीवियस 24 पॉइंट्स हैं पर जितने भी हमारे बीएड या डीएलएड के अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है। और बहुत सारे हमारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कल की केस की सुनवाई के विषय में अपडेट मांगा था, तो मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। और आप भी अगर चेक करना चाहते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल साइट पर जा करके इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको डायरी नंबर वगैरह बता दिया, आप खुद से भी जा करके इसको चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए डायरी नंबर लिखा हुआ है। और ये जो केस था बीएड के जो हमारे अभ्यर्थी हैं नवीन कुमार जी, उन्होंने इसको फ़ाइल किया था और फिर बाद में इसको रजिस्टर भी कर लिया गया था। और कल की डेट में इसकी सुनवाई की गई थी। और जो भी बच्चे लगातार अपडेट पा रहे होंगे उनको पता होगा कि 2 अप्रैल को जो एक फ़ैसला आया था, है ना, छत्तीसगढ़ में भी और राजस्थान में अलग अलग हाई कोर्ट में फ़ैसला आया था, जिसके अनुसार बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उनको एक तरीके से प्राइमरी से बाहर कर दिया गया था और इसके परिप्रेक्ष्य में जो है ये केस फाइल किया गया था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये जो केस फाइल किया गया था ये 19/4/2024 को, यानी बहुत समय नहीं हुआ, बस अप्रैल में ही इसको फाइल किया गया था। और जब जो केस होता है उसमें कहीं से भी उसके कुछ भी कह सकते हो कि कुछ वैलिड पॉइंट्स होते हैं तो उसको रजिस्टर कर लिया जाता है। तो 8 मई को इसको रजिस्टर किया गया था और कल की डेट में इस केस की सुनवाई हुई थी, है ना। तो यहाँ तक की तो आपको बातें समझ में आ रही होगी। कुछ वैलिड पॉइंट्स थे, इसके आधार पर ही इसको रजिस्टर किया गया था। ठीक है, तो 13 तारीख को इसको सुनवाई की गई थी। 2 जजेस के बेंचों ने इस केस की सुनवाई करी है, जिसमें जस्टिस विक्रम और जस्टिस प्रसन्ना जी के परिप्रेक्ष्य में ये केस की सुनवाई की गई थी। और अभी अगर हम बात करेंगे तो ये जो केस है थोड़ा कहीं ना कहीं देखिए इसमें आयोग की भी गलती है। और जितने भी हमारे बीएड के या डीएलएड के जो भी अभ्यर्थी हैं उनसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी तरीके की अपडेट पा रहे हैं तो प्लीज़, और इसमें किसी भी तरीके से ना ही हमारे बीएड के अभ्यर्थी या डीएलएड के अभ्यर्थी के साथ में किसी तरीके से कोई कह सकते हो गलती है। इसमें पूरी तरीके से जो गलती है कहीं ना कहीं आयोग की है। ठीक है, तो हमारे बीएड के जो अभ्यर्थी हैं या जो हमारे डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं वो अपने स्तर पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुँचाए हुए हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्या कुछ पूरा मामला हुआ है। तो देखिए अगर हम बात करेंगे तो केस अभी भी पेंडिंग है, इसकी कोई भी सुनवाई नहीं आई है। हालांकि जो कल पूरा मामला हुआ उसके बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये बीएड की ओर से जो अभ्यर्थी हैं, हालांकि यहाँ पर 13 लोग रजिस्टर हैं, है तो बहुत सारे लोग, लेकिन 13 लोगों ने फाइल करा है। ठीक है, और इसके जो रेस्पोंडेंट्स हैं उसमें यूनियन ऑफ इंडिया और जो मेन एजेंसी है यहाँ पर एनसीटी, और जिसका एक तरीके से कह सकते हो मेन रोल रहा है इसमें, इस तरीके से जो भी पूरा घटनाक्रम चला है तो इसमें मेन रोल इसी का रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें आयोग की ज़्यादा बड़ी गलती है। अब बात करते हैं पूरी केस में हुआ क्या। ठीक है, देखिए जो बीएड के जो हमारे अभ्यर्थी हैं उन्होंने वहाँ पर जो भी तर्क पेश किए हैं उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो पूरा का जो पूरा मामला है कहीं न कहीं वो जो मामला उल्टा पड़ गया। कहीं क्या कहीं जो बीएड के जो हमारे वकील थे वो अपनी बातों में ही कहीं न कहीं एक तरीके से उलझ गए थे। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो कल बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। उन्होंने राजस्थान का परिप्रेक्ष्य लिया, छत्तीसगढ़ का परिप्रेक्ष्य लिया और भी अन्य केसों का परिप्रेक्ष्य लेकर के एक तरीके से जो हमारे माननीय न्यायाधीश हैं उनको कहीं न कहीं एक तरीके से बताने का प्रयास किया। तो फिलहाल के लिए केस को नेक्स्ट हियरिंग के लिए टाल लिया गया है। और जो पूरा का पूरा मामला था कहीं न कहीं वो सही तर्क रख नहीं पाए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए परेशान होने की अवस्था नहीं है जो भी हमारे बीएड के अभ्यर्थी हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा ये जो पूरा केस है कहीं न कहीं डीएलएड के जो पक्ष है उसके ऊपर भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी डीएलएड के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, हालाँकि केस अभी भी पेंडिंग है और वैसे भी आप भी जान ही रहे हो कि कहीं कोई वैकेंसी का नाम निशान वैसे भी दूर-दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। केस अभी भी पेंडिंग है और जो भी अपडेट होगा वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से अवश्य दिया जाएगा। और जहाँ तक रही बात वैकेंसी की, तो देखिए सुपर टेट की अगर हम वैकेंसी की बात करेंगे तो सुपर टेट की वैकेंसी अभी तो फ़िलहाल चुनाव का माहौल चल रहा है और इधर तो ना के बराबर है। और जो भी एक तरीके से कहा भी जा रहा है चुनाव के परिप्रेक्ष्य में, तो कहीं ना कहीं वो एक वोट का आधार हो सकता है। कोई भी पार्टियों में किसी पार्टी का समर्थन करते हुए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा मामला है। ठीक है, तो जो भी हमारे बीएड के अभ्यर्थी हैं बहुत ज़्यादा परेशान होने की अवस्था नहीं है, केस अभी पेंडिंग है और जो भी पूरा मामला होगा आपको बताया जाएगा। और जहाँ तक मेरी जानकारी में जो भी बीएड के अभ्यर्थी हैं उन्होंने बीएड ज़रूर किया था, लेकिन उन्होंने कहीं न कहीं एक जो भारी मत था उनका वो प्राइमरी की ओर जाने का था। और जहाँ तक मुझे लगता है जो भी ये अभ्यर्थी हैं उनका भी यही मत रहा होगा। ठीक है, तो कहीं न कहीं इसमें आयोग की बड़ी गलती रही है। तो फिलहाल के लिए जो भी अपडेट होगा, जो भी अगली डेट के लिए जो भी केस की सुनवाई होगी
उसके परिप्रेक्ष्य में जो भी मामला निकल कर आएगा वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको अवगत ज़रूर कराया जाएगा। तो जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं, अगर अपना कोई भी राय देना चाहें तो आप राय दे सकते हैं। और कि फिलहाल के लिए मैं इतना कहूँगा कि बायस्ड होकर के वो देखना है। वीडियो को आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।